अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ एडोब इलस्ट्रेटर। एडोब इलस्ट्रेटर का कोर्स हमारा स्टार्ट है। कल की क्लास में मैंने एडोब इलस्ट्रेटर के इंट्रोडक्शन और उसके इंटरफेस के बारे में बताया था। आई होप आपको वो समझ आ गई होगी और आपने जो एडोब इलस्ट्रेटर की जो सीरीज़ है वो जो प्ले लिस्ट है उसको एक्सेस कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उसको एक्सेस कर लें ताकि आने वाली क्लासेज जो है वो आपके लिए बेनिफिट हो सके। आज की जो हमारी सेकंड क्लास है वो है टूल्स के बारे में। टूल्स हम स्टेप बाय स्टेप उसको देखेंगे कि कैसे टूल्स को यूज़ किया जाता है, बाय डिफ़ॉल्ट हमें कौन सी सेटिंग्स मिलती हैं और हम कस्टमाइज़ में क्या चेंजिंग कर सकते हैं। आज हमारे जो दो टूल हैं वो है सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। बेसिकली सिलेक्शन टूल जो वो हर जो है डिज़ाइनिंग के सॉफ्टवेयर में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, लेकिन जो एडोब इलस्ट्रेटर है उसमें थोड़ा सा इसका फ़ायदा ज़्यादा होता है। क्या इसका फ़ायदा होता है और कैसे इसको यूज़ किया जाता है आज हम इस क्लास में देखेंगे। डोंट स्किप द क्लास, लेट्स स्टार्ट। ये मैंने आपको इसके इंटरफेस के बारे में ये कल बताया था कि ये कैसे इसको यूज़ करते हैं, लेकिन मैं आज इसको क्रिएट न्यू आर्टबोर्ड दोबारा बता देता हूँ कि कैसे आर्टबोर्ड को हम क्रिएट करते हैं। क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास जो है वो आर्टबोर्ड्स की टाइप्स कुछ आ जाएंगी, लेटर B4 जो भी आप लेना चाहते हैं, वट या जो आपके क्लाइंट या कस्टमर ने आपको डिमांड किया वो आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर आपके पास यहाँ पे मौजूद है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मौजूद तो आप लेंथ एंड विड्थ यहाँ से दे के उसको ड्रा कर सकते हैं। मैंने ये बाय डिफ़ॉल्ट जो भी है मैं इसको ही क्रिएट करने लगा हूँ। हम आपको जो भी कस्टमर डिमांड करेगा आप उस हिसाब से चलिएगा, ठीक है। ये हमारा आर्टबोर्ड ड्रा हो गया, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, ठीक है। अब फर्स्ट वाले ये जो हमारे दो टूल हैं इसको हम डिस्कस करेंगे आज। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, ये टूल जो है वो सारे इनके साथ आप ये देख रहे होंगे, कुछ के साथ एरो है कुछ के साथ एरो नहीं है। ये छोटा सा एरो कॉर्नर राइट बॉटम पे, ये एरो इस ये चीज़ शो करता है कि ये वाला जो टूल है इसके अंदर फर्दर इसकी टाइप्स भी वो भी मौजूद हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये शेप टूल है, रेक्टेंगल टूल, मैं इस पर क्लिक करके होल्ड करता हूँ तो ये अब इसकी जितनी भी टाइप्स इसके अंदर मौजूद हैं वो सारी शो कर देगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें यही शो करता है। जिसके साथ एरो बटन छोटा सा राइट कॉर्नर बॉटम पे मौजूद है उसको आप क्लिक करके होल्ड करके चेक कर सकते हैं कि कौन से टाइप जो है इसके अंदर मौजूद है, ठीक है। सिलेक्शन टूल या डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को यूज़ करने से पहले हमें कोई ना कोई शेप बनानी पड़ेगी ताकि हम किसी चीज़ को सिलेक्ट करके ही उसको मूव कर सकें, ठीक है। मैं यहाँ से रेक्टेंगुलर टूल ले रहा हूँ, इसको ड्रा करता हूँ। रेक्टेंगुलर टूल के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। अगर आप इसको ड्रा करना चाहते हैं तो राइट क्लिक प्रेस करके आप इसको ड्रैग करें एंड ड्रॉप करें तो आपका ये जो है शेप बन जाएगी। एक चीज़ ये होगी, अगर आप चाहते हैं कि स्क्वायर बने या पूरा पूरा शेप जो है वो यानी दो चारों साइडों से इक्वल डिस्टेंस हो तो आप इसको शिफ्ट को प्रेस करें। शिफ्ट को प्रेस करेंगे तो ये एक स्क्वायर बनेगा, यानी पूरा पूरा जो है स्क्वायर शेप जो आती है वो बनेगी, कहीं से भी बड़ी या छोटी नहीं होगी। अगर आप शिफ्ट को छोड़ेंगे तो ये आप राइट साइड पे लेंथ इसकी बड़ी कर लें या विड्थ इसकी बड़ी कर लें, किसी भी चीज़, अगर शिफ्ट प्रेस करेंगे तो ये आपका इक्वल साइज देगा चारों साइडों से, ठीक है। ये दो चीज़ें। और इन केस अगर आप ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करते, किसी भी पॉइंट्स पे जाके आप सिर्फ लेफ्ट क्लिक करते हैं और छोड़ देते हैं तो फिर आपको पास ये ऑप्शन आएगा, वो पूछेगा विड्थ एंड हाइट आपने कितनी देनी है। फिर आप इसको बाय डिफ़ॉल्ट या कस्टम बताएंगे कि ये वाली मैंने हाइट और विड्थ देनी है, इस उसी साइज़ का वो आपको जो शेप जो है वो बना देगा, ठीक है। ये मैं इसको डिलीट करता हूँ। ये मैंने शेप बनाई है। अब आ जाते हैं सिलेक्शन टूल पे। ये वाला जो है फर्स्ट वाला ये है सिलेक्शन टूल। अगर आपकी जो शेप बनी है पहले तो ये आप यहाँ से इसको जो फिल है इसका नन करें और जो बॉर्डर है वो मैंने इनेबल रखा हुआ है अभी। सिलेक्शन टूल के मदद से आप इसको मूव करवा सकते हैं कहीं पे भी, ठीक है। पहला तो ये बेनिफिट आपको मोस्टली पता भी होगा, डॉ फोटोशॉप में भी मैंने बताया था, डॉ एक्सडी में भी बताया था। ये सारी चीज़ें आप इसको जब भी आप इस पे इसको मूव करवाना चाहें किसी और टूल से आप इसको मूव नहीं करवा सकते विदाउट सिलेक्शन टूल। विदाउट सिलेक्शन टूल के साथ अगर आप जब भी इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास ये सारे पॉइंट जो है वो शो हो जाएंगे, ठीक है। इससे आपका ये सिलेक्ट हो जाएगा बॉक्स या जो शेप आपने बनाई है, तो आप इसको कहीं पे भी मूव करवा सकते हैं। एक चीज़ और आप देख सकते हैं, ये पिंक सी लाइनें शो हो रही हैं, ये आपकी गाइडलाइंस होती हैं। ये आपको बताती हैं कि जो आपने शेप ड्रा की है वो एक ही रिदम में जा रही है या आगे मूवेबल इधर उधर हो रही है। ये आप इनेबल रखें, इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल यू है ताकि आपको पता चले कि आपके एक शेप से दूसरी शेप का डिस्टेंस कितना है, इक्वल है या नहीं है। ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है, ठीक है। ये आपका सिलेक्शन टूल है, ठीक।
उसके बाद अगर आपने ये जो आपको एंकर पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, कॉर्नर पॉइंट्स भी कह सकते हैं इसको, ये वाले, इनसे आप इसका साइज़ भी बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं इस साइड पे बड़ा करना चाह रहा हूँ तो इसको बड़ा करूँगा। इस पे भी वही रूल्स है कि अगर आप शिफ्ट के साथ इसको साइज़ को बड़ा करेंगे तो ये इक्वल साइज़ में बड़ा छोटा होगा, और अगर आप विदाउट शिफ्ट करेंगे तो ये टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। ठीक है, किसी भी साइड से, किसी भी एंकर पॉइंट से आप इसको मूव कर सकते हैं। ठीक है, शिफ्ट के साथ करेंगे तो इक्वल साइज होगा चारों साइडों से, जिस साइड से भी आप मूव करवा रहे हैं, और अगर विदाउट शिफ्ट करेंगे तो वही साइड जो है वो बड़ी या छोटी होगी जिसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हैं। ठीक है, ये सिलेक्शन टूल के साथ। उसके बाद ये जो अंदर वाले पॉइंट्स है, अगर आपने अपने कॉर्नर पॉइंट्स को राउंड करना है तो आप इसको लेफ्ट क्लिक करके, प्रेस करके, होल्ड करके इसको आप ड्रैग करें तो ये राउंड हो जाएगा। जितना भी आप राउंड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, ये हर दफ़ा हर शेप, जो भी शेप है एक्सेप्ट जो राउंड शेप, ऑलरेडी सर्कल शेप है उसमें ये नहीं होता। बाकी सारी जो शेप्स है उसमें आपको इनेबल ये मिलेगा। ये होता है सिलेक्शन टूल, सिंपल सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल के साथ आप ये चीज़ें सारी कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज़, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि सिलेक्शन टूल का ये एक तो सिंपल सा काम ये होगा, जो अब इलस्ट्रेटर में जो इसका है वो मैं आपको बताता हूँ। एक आप ये जो आर्टबोर्ड है, अगर आप इसको मूव करना चाहते हैं, ये तो माउस के साथ आप ऊपर नीचे करते हैं ना, इसको अगर आना चाहते हैं तो स्पेस बार को प्रेस करें। आप माउस के साथ इसको कहीं पे भी मूव करवा सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। अब फॉर एग्जांपल ये मैंने एक स्क्वायर शेप बनाई है, या मैं इसको दोबारा बना देता हूँ। ये मैं इधर से स्क्वायर शेप बनाता हूँ एक, सॉरी, शिफ्ट के साथ। ठीक है, शिफ्ट के साथ मैंने एक शेप बनाई है, और अब इसका डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, एक शॉर्टकट की मैं आपको बताने लगा हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आपने इसकी कॉपी लेनी है, वो आपको पिछली क्लासेस में मैंने बताया था, आल्ट प्रेस करके इसको ड्रैग करें या ड्रॉप करें, आपकी कॉपी बन जाएगी। और अगर आप शिफ्ट के साथ करेंगे तो ये इक्वल स्पेस की तरफ जाएगा, मतलब कि एक ही लाइन पे जाएगा, ऊपर नीचे नहीं जा सकता। अगर आप शिफ्ट को छोड़ देंगे तो ये आगे पीछे भी जा सकता है। ठीक है, और जो आपकी गाइडलाइंस है वो आपको बताएंगे इसके दरमियानी फासला इक्वल है, नॉट इक्वल है, या जितना भी है। ठीक है, ये कॉपीज हो गई हैं, ये कॉपी करने का तरीका है। एक इसकी शॉर्टकट की भी है, वो क्या है, मैं पहले इसकी एक विदाउट कॉपी के आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसको वैसे ही ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ यहाँ पे, वही जो शेप थी वही मैंने आगे ड्रैग की, ड्रॉप की है। अब मैं कंट्रोल डी करता हूँ, जितना मैंने फर्स्ट स्पेस से सेकंड स्पेस पे लाने के लिए फासला तय किया था, अब मैं कंट्रोल डी करता जाऊंगा, वो आगे आगे उतनी ही स्पेस पे मूव करता जाएगा बाहर। ठीक है, ये है अगर आप कॉपी नहीं लेंगे। अगर आप कॉपी लेंगे इसकी, फॉर एग्जांपल मैं इसको क्लिक करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्शन की आपकी ऑन होनी चाहिए। आल्ट के साथ मैं इसकी कॉपी लेके इसके आगे एक न्यू कॉपी बना देता हूँ, थोड़े से साइज फासले पे। ठीक है, ये मेरी एक कॉपी होगी। अब मैं अगर कंट्रोल डी करूंगा तो उतने ही स्पेस पे आगे वो एक कॉपी कॉपीज करता जाएगा। ठीक है, कंट्रोल डी, ये है इस सिलेक्शन में, रब इलस्ट्रेटर में इसका ये फायदा है। अब इसकी अगर आप सारी ये जो आपने 6 बॉक्स कॉपी किए होंगे, अगर इसको नीचे की तरफ करना चाहते हैं तो सबको सिलेक्ट करें, ये सिलेक्शन टूल है, सबको सिलेक्ट किया है। अब इन सब की कॉपी करने के लिए मैं फिर आल्ट प्रेस करूंगा, माउस के साथ लेफ्ट क्लिक करके इसको नीचे लाऊंगा। अब ये आगे पीछे जा रहे हैं, कोई बॉक्स किधर को जा रहा है, कोई किधर को, आप शिफ्ट प्रेस करें, इक्वल साइज में, इक्वल इस डिस्टेंस में वो नीचे आएगा। ये मेरी कॉपी होगी। अब इसको भी अगर आप कंट्रोल डी करेंगे, उसी स्पेस पे उतने ही बॉक्स या उतनी ही शेप जो है वो आगे मूव होती जाएंगी। ठीक है, ये आपकी सारी। अब इन सब को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जितनी भी आपने शेप्स बनाई हैं, ये ड्रैग एंड ड्रॉप करें, ये आपकी सारी जो है शेप जो है वो सिलेक्ट हो जाएंगी। इनको आप कहीं पे भी मूव करवा के प्लेस कर सकते हैं। ये हमारा सिलेक्शन टूल का एक शॉर्टकट की है। अब इनमें से अगर आप कुछ डिलीट भी करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल ये रो मैं डिलीट करना चाहता हूँ, इसको सिलेक्ट करें, डिलीट करें। ऐसे ये डिलीट करना चाहते हैं, अगर आप वन टाइम में सारी डिलीट करना चाहते हैं एक स्टेप छोड़ के, तो शिफ्ट प्रेस करके रखें और ऐसे ऐसे सिलेक्ट करते जाएं। और जो जो आपने लाइन या रो या बॉक्स आपने सेलेक्ट करना है, शिफ्ट सेलेक्ट करने के बाद शिफ्ट को छोड़ के डिलीट बटन दबाएं, तो ये आपकी इस तरह की बन जाएगी। ठीक है, ये था हमारा सिलेक्शन टूल में क्या काम है। अब अगर आपने वन क्लिक पे, शॉर्टकट क्लिक पे आपने इसको सेलेक्ट करना है सारे, तो कंट्रोल आल करें और ये आपका सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह कोई और शेप भी अगर आप लेके करेंगे तो वो भी आपकी बहुत अच्छी बनेगी। जैसे मैं इसको भी इसको बनाता हूँ, ये वाली शेप जो है। ठीक है, इसको मैंने ड्रा किया है,
इसका जो कलर है फिल है वो मैं बंद कर देता हूँ और बॉर्डर जो है वो मैं इनेबल रहने देता हूँ। ठीक है, ये मैंने शेप बनाई है, इसको मैं सेलेक्ट करके इसकी कॉपी लेता हूँ नीचे की तरफ। ठीक है, अब शिफ्ट के साथ करेंगे तो ये नीचे पूरी उसकी लाइन पे आएगा। अब कंट्रोल डी कर लें तो ये आपके पास एक अच्छी सी इक्वल साइज में आपको ला के देगा। अब सारे को मैं सेलेक्ट करके इस साइड पे भी जो है वो कॉपी ले लेता हूँ। कॉपी लेके ये मैंने सेलेक्ट किया सारा, कंट्रोल ए या ठीक है, शिफ्ट के साथ करेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा। आप कंट्रोल डी कर लें तो ये आपका स्मूथ, बहुत ही इजी और बहुत ही क्विक टाइम पे आपका ये जो पैटर्न बना देगा। ठीक है, ये वाली चीज़ इस पे भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। कलर अगर आपने करने हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये कलर की क्लास हम जब देखेंगे उसमें मैं अब आपको बताऊंगा। ये जैसे ये फॉर एग्जांपल मैं इस पे भी कलर अगर कोई करना चाहता हूँ, ठीक है, ये डिफरेंट कलर भी आप यहाँ से कर सकते हैं। जिस भी बॉक्स पे क्लिक करेंगे वो कलर इनेबल हो जाएगा और आप इसमें फिल कर सकते हैं। ये आपकी मर्जी है, जिस पे भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ये हमारा था सिलेक्शन टूल, सिंपल सिलेक्शन टूल। अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को देख लेते हैं, उसका क्या काम है। ये वाला है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। उसमें भी मैं पहले सबसे पहले लाइन एक बनाता हूँ, लाइन ड्रा करके मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। इसका भी ऐसे ही काम है। अगर आप शिफ्ट के साथ लाइन को ड्रा करेंगे तो स्ट्रेट लाइन लगेगी, अगर आप विदाउट शिफ्ट करेंगे तो ये कहीं से भी टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है। ठीक है, ये मैंने शिफ्ट के साथ एक लाइन ड्रा की है। थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं। इसका फिल मैंने ऑफ रखा है क्योंकि लाइन पे फिल कोई नहीं होता। और उसके बाद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे आ जाते हैं। अब आप ये देख सकते हैं इसके कॉर्नर पॉइंट जो है, एंडिंग पॉइंट जिसको हम पाथ कहते हैं या एंकर कहते हैं। ठीक है, ये एंड पे जो आपको डॉट्स नजर आ रहे हैं ब्लू कलर के, इसको हम कहते हैं एंकर पॉइंट्स। सिलेक्शन टूल में ये होता था कि जितनी आपने शेप बनाई थी वो सारी ही आप मूव कर सकते हैं। कहीं पे भी आप मूव करवाना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है। कोई एक पॉइंट्स या कोई एक कॉर्नर पॉइंट्स आप एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते सिलेक्शन टूल में। लेकिन डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में ये जो फैसिलिटी जो मौजूद है, जैसे ये वाला एंकर पॉइंट्स है, मैं इसको अकेले को जो है वो मूव कर सकता हूँ बाय सिलेक्शन। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ तो ये मैं इसको कहीं पे भी मूव कर सकता हूँ। दूसरा जो एंकर पॉइंट है वो मूव नहीं हो रहा। ठीक है, ऐसे ही अगर आप इसको करना चाहते हैं, इस पर ड्रैग करके पहले ये सिलेक्ट करें। अब इसको आप कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, इसका भी वही सेम मेथड है। ऐसे ही अगर आप कोई और शेप बनाएं, फॉर एग्जांपल मैंने ये शेप बनाई है और इसका जो फिल है मैंने ऑफ रखा है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट कर, जैसे ही आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो वो सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास ये एंकर पॉइंट्स जहाँ पे भी मूव स्पेस होगी या कॉर्नर पॉइंट्स होगा वहाँ पे एंकर पॉइंट एक आ जाएगा। जैसे ये सारे 6 एंकर पॉइंट्स हैं, तो एंकर पॉइंट्स को हम मूव करते हैं। जैसे ये एंकर पॉइंट्स है, इसको पहले मैं ड्रैग करके सिलेक्ट करूंगा, सॉरी सिलेक्ट किया। अब इसको मैं मूव कर सकता हूँ। अब आप देख सकते हैं बाकी सारे जो भी एंकर पॉइंट्स या कॉर्नर पॉइंट्स हैं वो स्टिल है। जो एक एंकर पॉइंट्स है वो जो है वो मूव हो रहा है। ठीक है, आप जिसको इसकी शेप का हुलिया बिगाड़ सकते हैं या बना सकते हैं, ये आप पे डिपेंड है। ये डिज़ाइनर पे डिपेंड होता है कि वो क्या फैसिलिटी या क्या फ़ायदा उससे ले सकता है। किस भी तरह की शेप बनानी है वो बना सकते हैं। ठीक है, ये है एंकर पॉइंट्स का काम। अब फॉर एग्जांपल मैं एक शेप बनाता हूँ और एक चीज़ ड्रा करके देखते हैं। यहाँ से मैं रेक्टेंगुलर टूल लेता हूँ। ठीक है, और मैं एक स्क्वायर बनाता हूँ। एक स्क्वायर मैंने यहाँ पे बनाया। ठीक है, इसी की मैं आगे कॉपी ले लेता हूँ। ठीक है, एक इसकी कॉपी मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। ये मैंने स्क्वायर 3 लिए। अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से मैं क्या कर सकता हूँ, ये जितने भी कॉर्नर पॉइंट्स हैं आप इनको किसी को भी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इन दोनों को ऊपर वाले जो बनाया रेक्टेंगल, इनके ऊपर वाले जो 2 पॉइंट्स हैं इनको सेलेक्ट करता हूँ और इनको उठा के यहाँ पे लाता हूँ। ठीक है, अब देख सकते हैं जो मैंने सेलेक्ट किया सिर्फ वही मूव है, नीचे वाला जो है वो मूव नहीं हुआ था। अब इन दोनों को भी मैं सेलेक्ट करता हूँ और इसको ले जाता हूँ यहाँ पे। अब आप देख सकते हैं कि एक अच्छा सा जो है वो बॉक्स बन गया है। अब आप इसमें कलर वगैरह अगर करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला मैंने बॉक्स सेलेक्ट किया है, इसमें कलर किया है। उसके बाद ये वाला सेलेक्ट किया है तो इसमें भी कलर अगर आप करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। ठीक है, ये इससे आप बहुत सी चीज़ें जो है वो सिलेक्शन टूल से ही या डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ही आप कर सकते हैं अगर आप एक क्रिएटिव माइंड रखते हैं तो। ठीक है, जैसे ये है। अब इसको अगर आप थोड़ा सा इस तरफ कर लें,
सॉरी, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से। अगर आपने पॉइंट्स को मूव करना है तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल करना है, अगर आपने पॉइंट्स को नहीं करना तो आप सिंपल जो सिलेक्शन टूल है वो कर सकते हैं। ठीक है, अब ये एक छोटा सा बॉक्स बन गया है, इसके ऊपर आप और भी अगर कोई चीज़ करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में आती हैं, कोई भी पॉइंट जो है वो आपका नेक्स्ट इंशाल्लाह जब पेन टूल आएगा उसमें भी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा। ये सिर्फ सिलेक्शन और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो है वो बाकी सारे तमाम टूल से हटके जो इसमें ज़्यादा चीज़ें जो बनाई हैं रजिस्ट्रेटर में वो बेनिफिशियल वो मैंने आपको आज बताई हैं। आप इसकी प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम जो है कल और टूल्स के साथ एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।